शहर में बालिका दिवस पर शुक्रवार को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। तालुका सदस्य संतोष कुमार इंदुरिया, बार संघ के अध्यक्ष मनीष शर्मा, एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत, प्राचार्य श्रुति मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्राओं को उनके अधिकारों से अवगत करवाया तथा कानूनी जानकारियां प्रदान की गई। इस अवसर पर बार संघ के उपाध्यक्ष खेमाराम प्रजापत, महासचिव निरंजन चौहान, हरीश जशैल, विकास जानी, रवि रणवीर, काना दामराय, सुनील स्वामी, गौरीशंकर हरिद्वार सहित कॉलेज परिवार के सदस्य एवं छात्राएं उपस्थित थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोहिया गर्ल्स कॉलेज में बेटी बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने देश की बेटियों की उपलब्धि पर चर्चा करते हुए कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में मान बढ़ा रही है। बेटी बचाओ अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही जागरूकता के कारण बाल लिंगानुपात में काफी बदलाव आया है और बेटियां भी अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम को विभाग के पीसीपीएनडी अनुभाग की राजकुमार बैरवा ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भ्रूण लिंग जांच के संबंध में जानकारी देते हुए इसकी शिकायत करने एवं इसमें होने वाली सजा के बारे में बताया। इस दौरान प्रश्नोत्तरी, मेहंदी, पोस्टर, नारा लेखन, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विजेता रही छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की छात्राओं को शपथ दिलाई गई। प्राचार्य डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर जिला आईईसी समन्वयक रतन सिंह, राकेश चावला, राकेश पारिक, राकेश मैरिया, रश्मि शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय संजयलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में राष्ट्रीय बालिका दिवस सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदुरिया की अध्यक्षता में मनाया गया। इस दौरान इंदुरिया ने कहा कि बालिकाओं को स्वावलंबी एवं संस्कारी शिक्षा मिलनी चाहिए, इससे समाज में सकारात्मक बदलाव होंगे। एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत ने बालिका शिक्षा की प्रावधानों, सामाजिक सुरक्षा, बाल श्रम जैसे कई विषयों पर विधिक जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम को अनिल पारिक, श्रवण ढाका, उमेश सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान निबंध व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें निशा जाट व कहकशा प्रथम रही। संस्था प्रधान रुक्मणी देवी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में रमा खेरवाल, गुड्डी मीना, शिशुपाल गुगरवाल, लीलाधर शर्मा, सरोज महिला, सरला, वंदना, उषा माली सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन मनोज सरस्वती किया। पालिका सदस्य नंद किशोर भार्गव ने वार्ड संख्या 28 में नया ट्यूबवेल बनाने की मांग को लेकर जलदाय विभाग के एक्सीएन को गुरुवार को ज्ञापन दिया है। भार्गव द्वारा ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्ड के धोलिया कुएं के पास सन 2014 में बना 3 फेज ट्यूबवेल फेल हो गया था। इसके स्थान पर नया ट्यूबवेल बनाया जाए। विभाग के अधिकारियों ने फेल हुए ट्यूबवेल की जांच कर उसे नकारा घोषित कर दिया है। आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही उक्त स्थान पर नया ट्यूबवेल खुलवाया जाए, ताकि 600 घरों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्वाधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर परिहारा की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन शुक्रवार को हुआ। बैंक के शाखा प्रबंधक आकाशदीप द्वारा स्कूल परिवार को सीपीयू भेंट किया गया तथा बैंक की सीएसआर स्कीम के अंतर्गत किए जाने वाले सामाजिक सरोकार में विद्यार्थियों को अवगत करवाया गया। संस्था प्रधान किरण प्रजापत ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 9 से 12 तक की हुई निबंध प्रतियोगिता में प्रथम गुंजन व माया स्वामी, द्वितीय प्रीति सोनी व मोनिका प्रजापत, तृतीय कुसुम सुतार, कक्षा 6 से 8 तक में प्रथम चंचल प्रजापत व विनीता प्रजापत, द्वितीय यशोदा व भावना, तृतीय साक्षी व खुशी। चित्रकला प्रतियोगिता कक्षा 1 से 5 तक में प्रथम अनुष्का, द्वितीय स्थान सपना एवं तृतीय स्थान मीनाक्षी ने प्राप्त किया। इस अवसर पर बैंक के शैलेंद्र कुमार, स्कूल परिवार की शर्मिला कुमारी, ममता कुमारी, पूनम, संगीता सिहाग, महेंद्र सैनी, मयूर प्रजापत, ममता चालिया, यूसुफ अली, शिखा बिश्नोई, अनिशा कुमारी, मोहिनी, राकेश कुमार खयालिया, सुनील कुमार भारती सहित काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित थीं। रतनगढ़ के रामचंद्र पार्क स्थित एसबीआई बैंक के पास उस समय हड़कंप मच गया जब बैंक का सायरन बज उठा। पास ही में गश्त कर रही पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एटीएम रूम में लगे इन्वर्टर में आग की लपटें उठी हुई दिखाई दी। आग पर अग्निशमन यंत्र से काबू पाने का प्रयास किया गया तो बैंक में रखा अग्निशमन यंत्र काम नहीं किया, जिस पर पुलिस गाड़ी में रखे अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार रामचंद्र पार्क स्थित एसबीआई बैंक के बाहर सड़क पर एक एटीएम बना हुआ है, जहां पर रखे इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग की लपटें उठते ही बैंक का सायरन बज उठा और पास में गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह मेहजाब्ता मौके पर पहुंचे। इसी दौरान बैंक प्रशासन भी अलर्ट हो गया तथा मैनेजर सुशील सैनी ने भी मौके पर पहुंच गए तथा समय रहते हुए अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पा लिया। घटना के दौरान बैंक प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई और उसमें रखे अग्निशमन यंत्र काम नहीं करना अधिकारियों की उदासीनता को बयां करता है, जबकि करीब 1 वर्ष पूर्व शहर की बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ था। शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने 5 लाख रुपए व बाइक की डिमांड करते हुए विवाहिता को प्रताड़ित किया और इस मांग को लेकर उसे घर से निकाल दिया। इस आशय का मुकदमा पुलिस थाना में न्यायालय के माध्यम से दर्ज हुआ है। पुलिस ने न्यायालय से मिले परिवार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कोर्ट से मिले परिवार में मंजू पुत्री नानूराम प्रजापत निवासी सैला के उल्लेख किया है कि उसकी शादी
राजगढ़ तहसील के गांव नीमा निवासी 28 वर्षीय संदीप प्रजापति के साथ 20 मार्च 2017 को हुई थी। शादी में पिता ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन पति संदीप, 65 वर्षीय ससुर उमेद, 60 वर्षीय सास नाथी देवी, 25 वर्षीय देवर मुकेश व 30 वर्षीय ननद ललिता दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए तथा उसे प्रताड़ित करने लगे और दहेज में 5 लाख रुपए व बाइक की डिमांड करने लगे। 1 दिसंबर 2020 को पिता ने 2 लाख रुपए नकद भी दिए और उसके बाद वह रोजी रोटी के लिए विदेश चला गया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं हुए तथा अपनी मांग को दोहराते हुए विवाहिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। 14 अगस्त 2023 को इन लोगों ने विवाहिता को मांग पूरी नहीं होने पर घर से निकाल दिया, जिस पर पुलिस में भी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद कुछ दिन सही चला और 8 दिसंबर 2024 को मांग को पुनः दोहराते हुए फिर से घर से निकाल दिया और स्त्री धन हड़प लिया। पुलिस ने कोर्ट से मिले परिवार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान का चूरू इन दिनों प्रेम नगरी के नाम से विख्यात हो रहा है, जहां आए दिन दो प्यार करने वाले एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। इसी बीच यहां एक ऐसी ही अजब गजब लव स्टोरी सामने आई है, जहां राजस्थानी युवती यूपी निवासी युवक को अपना दिल दे बैठी और जात पात की दीवार को तोड़ते हुए दोनों ने यूपी की गाजियाबाद कोर्ट में शादी रचा ली। शादी के बाद जब दोनों को धमकियां मिली तो इस प्रेमी जोड़े की रातों की नींद उड़ गई और दोनों राजस्थान के चूरू पहुंची और एसपी दफ्तर में एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। यूपी निवासी कोशिश ने बताया कि वह पिछले कुछ सालों से राजस्थान के राजगढ़ में कपड़े की दुकान पर काम कर रहा था और कभी कभार फेरी लगाकर कपड़े बेचता था, लेकिन उसे क्या पता था कि कपड़े की जगह वो यहाँ अपना दिल भी दे बैठेगा। 2 साल पहले शुरू हुआ सिलसिला यूपी के 22 वर्षीय कोशिश और राजगढ़ की 20 वर्षीय पूजा की लव स्टोरी करीब 2 साल पहले उस वक्त शुरू हुई जब कोशिश राजगढ़ में फेरी लगाकर कपड़े बेचने निकला और राजगढ़ की पूजा उसे कपड़े खरीद रही थी। इसी बीच दोनों के नैन मटक्का हुए और इशारों में दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। 2 साल पहले शुरू हुआ दोस्ती से प्यार का सिलसिला उस समय परवान चढ़ा जब दोनों के परिजनों ने इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया और दोनों 11 दिसंबर को घर से निकल देहरादून हरिद्वार निकल गए और 7 जनवरी को दोनों ने यूपी के गाजियाबाद में कोर्ट में शादी रचा ली। राजगढ़ की पूजा जहां 9वीं पास है तो वहीं यूपी निवासी कोशिश 10वीं पास। युवती के घर छोड़ने के बाद उसके परिजनों ने राजगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज करवा दी थी, जिसके बाद युवती को पुलिस तलाश कर रही थी। श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर गांव कीतासर गांव के पास वोल्वो बस व कार के बीच हुई भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलने पर थाना अधिकारी जितेंद्र स्वामी मौके पर पहुंची तथा मृतकों के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतकों की पहचान आरिफ मोहम्मद निवासी पड़िहारा के रूप में हुई है, जबकि 2 और मृतक बुली कंवर पत्नी गिरधारी सिंह निवासी रजियासर व उनकी पुत्री पाला कंवर पुत्री गिरधारी सिंह के रूप में हुई है। वहीं बस बीकानेर से जयपुर की तरफ जा रही थी। घटना के बाद यात्री हाईवे पर फंस गए तथा गंतव्य तक जाने के लिए अन्य साधन का इंतजार करते रहे। दुर्घटना के बाद सूचना मिलने पर टोल कंपनी की क्रेन व कार्मिकों ने वाहनों को साइड में खड़ा करवाया एवं यातायात सुचारू किया।